हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RS B3C0B। जैसा कि हम रीजनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग का हमारा नया चैप्टर है ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। आज इसको हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। इसमें हमारा पहला सवाल दिया है कि ए और बी बच्चे हैं सी के। यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। ठीक, तो सवाल हमारा दिया है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक के बारे में सीख लेते हैं, कैसे कैसे इस सवाल को लगाया जाता है। तो बेसिक में हम सीख लेते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में हम पहले सीखते हैं। तो पीढ़ी में जैसे दिया है एक हुई है, ठीक, एक हुई है, तो इसमें सबसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी खोज लेते हैं। तो भाई भाई बहन, जो एक पीढ़ी में सभी आते हैं उनको रख लेते हैं। सबसे पहले भाई बहन, भाई बहन भाभी, ठीक, भाई बहन भाभी। उसके बाद साला साली जीजा, सभी को एक अब कैटेगरी में रख लेते हैं, क्योंकि एक ही साइज में भाई बहन भाभी साला साली। और इनके पीढ़ी एक दर पीढ़ी नीचे जाएंगे तो आ जाएगा हमारा, एक दर पीढ़ी नीचे जाने पर भाई का मान लीजिए बेटा हो जाता है, बेटा बेटी, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, ठीक, बेटा बेटी भतीजा भतीजी, ठीक। उसके बाद हम एक पीढ़ी नीचे, एक और पीढ़ी नीचे आने पर हमारा एक और पीढ़ी अगर यदि नीचे आ जाते हैं तब हो जाता है नाती पोता पोती नतनी, ठीक। जैसे जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे जाएंगे वैसे सब आते जाएंगे। इससे दो पीढ़ी नीचे आने पर हमारा नाती पोता आ जाते हैं। यदि इनके पीढ़ी के ऊपर जाएंगे, यदि भाई बहन भाभी साला साली जो दिया है इसके पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऊपर जाएंगे तो आएगा इनका ऊपर करने पर। तो भाई है तो इनका पिता कर लेते हैं, पिता माता चाचा चाची बुआ फूफा मामा मामा मामी, ठीक। यानी इनके एक पीढ़ी ऊपर जाने पर पिता माता चाचा चाची सब आएंगे। भाई के नीचे जाने पर सब यहाँ पर आ जाएंगे। यदि इनके ऊपर जाते हैं यानी दो पीढ़ी और ऊपर चलने पर, दो पीढ़ी यदि ऊपर चाहते हैं तो आ जाएंगे दादा दादी नाना नानी, ठीक, दादा दादी नानी नाना नानी, ये सभी ऊपर आ जाएंगे, ठीक। अब इसी तरह से हम सवाल को भी लगाएंगे। जैसे इसमें दिया, जैसे जैसे दिया है, यदि पिता के बारे में पूछ रहा है, पिता के बारे में पूछ रहा है तो इसको हम ऊपर के एंगल से दर्शाएंगे। अब बेटा के बारे में पूछ रहा है तो हम नीचे के एंगल से दर्शाएंगे, ठीक। माता और पिता का संबंध पूछ रहा है तो इनको बराबर में कर लेते हैं। माता पिता को पूछ रहा है तो बराबर में कर लेंगे। माता को हमेशा माइनस से, पिता को प्लस से दर्शा देंगे, ठीक। यदि चाचा का भी पूछ रहा है तो सबको बराबर में, ठीक, इसी तरह से लगाएंगे, ठीक। अब इसमें हम पहला सवाल लगाते हैं। देखिएगा, देख ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं सी के। तो यानी ए और जो बी है एक बराबर में, ठीक, वो भी बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं किसके, सी के। तो सी के जब बच्चे तो सी को हम सबसे पहले सवाल के अनुसार ऊपर रख लेते हैं। चलिए ए और बच्चे हैं सी के, तो सी को हम ऊपर कर लेते हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि सी क्या है। ए और बी बच्चे हैं, ठीक, सी के। यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की माता है, माता का पूछ रहा है तो हम माइनस कर लेते हैं, माइनस बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, अर्थात ए पुत्री नहीं है तो मतलब कि बी पुत्र, ए पुत्री है तो मतलब बी पुत्री होगी। ए पुत्री नहीं है, पूछ रहा है कि इसका ए पुत्री नहीं तो अर्थात ए पुत्र होगा शायद, ठीक, इसका ए पुत्र होगा। तो क्या पूछा सी, तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है, ठीक। अब देखिए सवाल में सी और ए में क्या संबंध है।
इसमें दिया है जब ए पुत्री नहीं है तो पुत्र ही होगा, क्योंकि सवाल में दिया है कि पुत्र है तो ए पुत्र होगा, अर्थात ए पुत्र होगा। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा पुत्र। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया है इसमें, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। ठीक, अब दिया है कि ए का विवाह यफ के साथ हुआ है, अब बी की पुत्री यफ है तो डी का ए से क्या संबंध है। ठीक, इसमें संबंधों के बारे में हम देखते हैं। जो ई का पुत्र है तो इसको डायग्राम से हम लगाते हैं। सबसे पहले ई का पुत्र ए है तो कोई ई है जिसका पुत्र, जब पुत्र के बारे में पूछ रहा है तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये पिता है, ये पिता या माता कोई भी हो सकता है, तो इसको हम तीर लगाते हैं। ई का पुत्र ए है, ए जब दिया तो इसको हम प्लस से दर्शा देते हैं, लड़का को प्लस से दर्शा देते हैं। अब दिया बी का पुत्र डी है। ठीक, बी का पुत्र डी है, लेकिन यहाँ पर फिर दिया है ए का विवाह यफ के साथ हुआ है। ए का जो विवाह है यफ के साथ हुआ है, अर्थात उसकी पत्नी होगी। ए का विवाह यफ के साथ हुआ है, अर्थात ये माइनस इसके पत्नी होगी, ये पत्नी है। ठीक, अब यहां से देख लेते हैं, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह यफ के साथ हुआ है, हो गया। उसके बाद बी की पुत्री यफ है, जो बी है इसकी पुत्री यफ है, अर्थात बी की, तो बी को हम ऊपर कर लेते हैं, बी की पुत्री यफ है। ठीक, जो बी की पुत्री यफ हो गई तो पुत्री होगा इसकी। ठीक, अब दिया कि फिर यहाँ आप यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं, बी का पुत्र डी है, जो बी है इसी का कोई पुत्र डी भी है, अर्थात इसका कोई भाई होगा यफ का, इसका जो भाई होगा तो डी को हम यहाँ कर लेते हैं। अब बी का पुत्र है, ये प्लस कर लेते हैं पुत्र, तो इसका ये भाई हो गया। ठीक, तो डी का ए से क्या संबंध है पूछ रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, तो इसको देख लेते हैं हम। जब ए का यफ पत्नी है और इसका ये भाई है, तो डी का ए से क्या पूछा, डी का ए से क्या संबंध पूछा है, तो डी का ए से मतलब अर्थात ये जीजा होगा, अर्थात डी का ए से पूछा तो साला होगा, यानी इसका ये जीजा होगा, इसका ये साला, यानी डी का ए से पूछा तो इसको साला कर लेते हैं। आंसर में हमारा इसका साला हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तीसरा सवाल हमारा दिया इसमें, यक्स और वाई भाई बहन है, यक्स और वाई भाई बहन है, आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है। ठीक, उसके बाद यस टी का भाई है और यक्स का मामा है, ये यस जो है टी का भाई है और यक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से पूछ रहा है इसमें। ठीक, तो इसको हम लगा लेते हैं। सबसे पहले यक्स और वाई भाई बहन है, यक्स और वाई भाई बहन है, लेकिन कंफर्म नहीं कि कौन भाई है कौन बहन है। ठीक, भाई बहन है, लिख लेते हैं भाई बहन है। ठीक, आर जो वाई का पिता है, आर कोई वाई का पिता है तो ऊपर कर लेते हैं, आर यानी पिता को प्लस से दर्शा देते हैं, आर वाई का पिता है। ठीक, अब दिया कि यस टी का भाई है, यस टी का भाई है और यक्स का मामा है, कोई यस जो टी का भाई है यक्स का मामा है, तो टी का भाई होगा तो अर्थात इसकी पत्नी होगी शायद, नहीं तो कर लेते हैं पहले यक्स का मामा है, तो यस जो है ना इसका मामा है, यश को भी ऊपर कर लेते हैं बराबर में, क्योंकि हम बताए थे कि पिता माता सब बराबर में रहते हैं, तो मामा है, यक्स का मामा है, यश टी का भाई है, तो कोई टी होगा, मान लीजिए टी को इधर ही कर लेते हैं, टी इसका भाई है, ये प्लस होगा। ठीक, प्लस इसका भाई है, इसका मामा है, अर्थात ये माइनस में होगा तब, क्योंकि इसका ये भाई है। तो पूछ रहा है सवाल में टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। ठीक, तो टी का आर से देखें तो ये पिता है, अर्थात ये इसका ये मामा है, तो इसका ये जो जब इसका ये मामा लगेगा तो इसका ये अर्थात ये बहन लगेगी, तो बहन लगेगी तो आर से क्या संबंध पूछा, टी का आर से समझ जाए, तो टी का आर से यहाँ से जाने पर इसकी अर्थात पत्नी लगेगी, क्योंकि टी का आर से पूछने पर आंसर हमारा इसका पत्नी हो जाएगा, टी का आर से। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चौथा सवाल इसमें हमारा दिया है, आर डी का भाई है और क्यू आर की बहन है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू का पिता है, तो ए का चाचा कौन। ठीक, तो हम लगा लेते हैं इसको, आर डी का भाई है, आर कोई जो है डी का भाई है, इसका ये भाई हो गया, तो इसको प्लस कर लेते हैं, भाई है। अब दिया क्यू आर की बहन है,
क्यू कोई है जो आर की बहन है, तो इसको बराबर में मिल लेते हैं, बहन है क्यू आर की बहन है, तो इसको माइनस में कर लेते हैं, क्यू आर की बहन है। ए एफ का भाई है, ए जो है कोई एफ का भाई है, फिर ये एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है, डी की पुत्री कोई है जो एफ है, माइनस ये डी की पुत्री है। अब यहां पे देख ए एफ का भाई है, ए जो कोई है एफ का भाई है, तो इसका ये प्लस हो गया, ठीक, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री, यम क्यू का पिता है, यम क्यू का पिता है, जो यम है इसको ऊपर कर लेते हैं, क्यू का जो पिता है तो इनका भी पिता होगा, ठीक, इन सब का भी क्यू आर डी का भी होगा। तो ए का चाचा कौन, तो ए का चाचा का बारे में पूछ रहा है, इस डी का ये पुत्र है, इसका दिया नहीं है, लेकिन जब पूछा कि आर डी का भाई तो भी भाई होगा, ठीक, तो ए का चाचा कौन, तो ए का चाचा आर कर लेंगे, ठीक, तो ए का चाचा पूछ रहा है, तो ए का चाचा कौन, तो हमारा आंसर में आ जाएगा आर, ए का चाचा आर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, पांचवा सवाल उसमें हमारा दिया है, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, और ए बी का भाई है, और डी का पिता है, तो ई का डी के साथ क्या संबंध है, ठीक, ई का डी के साथ संबंध के बारे में पूछ रहा है सर, तो लगा लेते हैं, सी बी की पत्नी है, सी कोई है जो बी की पत्नी है, तो बी प्लस में कर लेते हैं, इसको माइनस में, इसकी ये पत्नी है, पत्नी हो जाएगी। ई जो है सी का बेटा है, ई सी का बेटा है, तो सी का बेटा को नीचे कर लेते हैं, ई प्लस बेटा है, बेटा इसका बेटा है तो इसका भी बेटा होगा, ठीक। उसके बाद ए बी का भाई है, ए कोई है जो बी का भाई है, ए जो है बी का भाई, प्लस कर लेते हैं इसको, ए बी का भाई था, ठीक। अब पूछ रहा है कि जो ए बी का भाई है और डी का पिता है, यानी ए जो है बी का भाई है और डी का पिता है, तो डी का जब पिता है तो डी को हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक पिता है, तो तीर को हम ऊपर कर लेते हैं, तीर को ऊपर कर पिता हो जाएगा, ठीक, इसका एक पुत्र हो जाए। और ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो ई का डी के साथ क्या संबंध है, ठीक, तो इसका ये भाई है और इसकी पत्नी, इसका ये लड़का हुआ, तो इसका जो है ये चाचा लगेगा, तो इसका जो लड़का है तो ये क्या लगेगा, चचेरा भाई, तो इसको हम चचेरा भाई कहेंगे, ई का डी के साथ चचेरा भाई हो जाएगा, ठीक, आंसर हमारा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, छठा सवाल में हमारा दिया है, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है, और सी का भाई जे, तो जे का चाचा कौन, ठीक, इसमें जे का चाचा के बारे में पूछ रहा है, और सभी ए का भाई है, ए की लड़की सी है, और जे का चाचा के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक है, हम लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ए का भाई ले लेते हैं, ए का भाई कोई है जो एफ है, ए का भाई एफ हो गया, प्लस कर लेते हैं इसको, ये भाई हो गया बराबर में, तो ए की लड़की सी है, ए की कोई लड़की है जो सी है, लड़की माइनस कर लेते हैं, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है, एफ की जो कोई बहन है, बहन के है, एफ की कोई बहन के है, माइनस, और सी का भाई जे है, और सी का भाई, सी का कोई भाई है जो जे है, सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन इसमें से, तो जे का चाचा कौन, तो ये दोनों भाई हैं, तो इसका चाचा एफ होगा, यदि इसका पूछता तो बहन फुआ हो जाती, तो जे का चाचा के बारे में पूछ रहा, तो जे का चाचा एफ होगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल, सातवां सवाल हमारा दिया है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, डी बी की बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, ठीक, सी और ई के बीच, सी और ई के बीच क्या संबंध है, ठीक, तो लगाने के लिए सबसे पहले हम ए बी का पिता है, ए कोई है जो बी का पिता है, ठीक, बी का ये पिता है, प्लस कर लेते हैं, पिता, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी को ये जो बी की पुत्री है, सी को नीचे कर लेते हैं, सी को ये पुत्री हो गई,
माइनस यू कर देते हैं, ठीक। सी बी की पुत्री है। अब पूछा डी बी का भाई है। डी कोई है जो बी का भाई है, इसका भाई कोई डी बी का भाई है, प्लस कर लेते हैं, भाई डी बी का भाई है। ई ए का पुत्र है। ई कोई और है जो ई ए का पुत्र है, पुत्र है। ई ए का पुत्र है। तो पूछ रहा है कि सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। तो इसका ये भाई हुआ, इसका ये लड़का, ए का लड़का ई है, तो ए का लड़का ए भी है, तो इसका ये भाई ही होगा, इसका भाई है। तो इसका इस बी की लड़की जो सी है, तो इससे इसका पूछा तो ये भतीजी हो जाएगा, सी भतीजी हो जाएगी, और ई चाचा। तो पूछा सी और ई दोनों को पूछ रहा है, तो भतीजी और चाचा, भतीजी और चाचा का संबंध है, ठीक। सी और ई में भतीजी और चाचा का संबंध है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। 8वां सवाल में हमारा दिया है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है, ठीक। तो फोटोग्राफ में लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। तो हम लगा लेते हैं सबसे पहले। तो दिया कि एक फोटोग्राफ में वह मेरे पिता, यानी उसका कोई पिता है, ठीक, पिता, वह मेरे पिता की पत्नी बराबर में कर लेते हैं, पत्नी, इसको प्लस माइनस, पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे। तो पिता की पत्नी के एकमात्र बेटा कोई है, बेटा, एकमात्र बेटा, यहू का बेटा होगा नहीं, एकमात्र बेटा, बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी, तो बेटे की इसको बेटी कर लेते हैं, ठीक, बेटे की बेटी है, ठीक। तो फोटोग्राफ में लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, जो फोटोग्राफ में इसी लड़की का फोटो जो है वो इससे किस प्रकार संबंधित है, व्यक्ति से किस पर, तो बेटी से संबंधित, ठीक। जो फोटोग्राफ में उसकी बेटी का ही फोटो जो बेटी से संबंधित है, ठीक।